स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज 7 चैप्टर से हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लास्ट टाइम हमने प्रिवेंशन ऑफ क्लोरीन डिस्कस किया था, उसमें से हमने एक मेथड डिस्कस किया था मेटालिक कोटिंग। तो मेटालिक कोटिंग के दो मेथड होते हैं। लास्ट टाइम हमने उसका फिजिकल मेथड पढ़ा था, जो हमने आज उसका मेथड पढ़ना है। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बेसिकली होता यही है, मेटालिक कोटिंग ही होती है, लेकिन ये उसका इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है। एक फिजिकल मेथड था जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होता था, लेकिन जो हमारा ऐसा मेटालिक कोटिंग का मेथड होगा जिसमें हम बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिंग प्रोसेस को यूज करते हुए एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट करेंगे, उस मेथड को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हुए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो लेयर होती है वो डिपॉजिट कर दी जाती है। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल समझने तो जितनी भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो आपको क्लियर हो जाएगी। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जिस मेटल को डिपॉजिट करना है उस मेटल का एनोड प्रिपेयर करेंगे, जबकि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उस मेटल का कैथोड बनाएंगे, जबकि जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है उसी मेटल का कोई साइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो प्रिंसिपल सिंपल सा यही है, एनोड इज मेड ऑफ दैट मेटल which is to be deposited, while cathode is made of that metal on which electroplating is done, while electrolyte solution is used of that metal soil which is to be deposited। यानी कि जिस मेटल को डिपॉजिट करना है उसी मेटल का सॉल्ट हम क्या करेंगे, एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मेटल को एज एन एनोड यूज किया जाएगा, जबकि जिस मेटल के ऊपर से आयरन स्पून के ऊपर हम करना चाहते हैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आयरन स्पून को एज अ कैथोड यूज करेंगे। फिर हमने कहा जिस मेटल को डिपॉजिट करना है उसी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो सिल्वर का जो सॉल्ट होगा, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, वो हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। ये तो हमने बात की प्रिंसिपल की। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें कि करते किस में है, तो इसके लिए बेसिकली हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, बेसिकली हम एक टैंक लेते हैं जो किसका बना हो सकता है, जो सीमेंट का बना हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है, या फिर वुड का बना हो सकता है। फिर हम उसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। अब मेटालिक इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड की हमने बात की, एनोड उस मेटल का होगा जिसे हमने डिपॉजिट करना है, और कैथोड उस मेटल का होगा जिसके ऊपर हमने लेयर को क्या करना है, डिपॉजिट करना है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करेंगे जो बेसिकली उसी मेटल का होगा जिसे हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। फिर हम इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल सर्किट या बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम लेट करते हैं कि हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहें, तो सिल्वर की अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। उसके लिए हमारे पास एक प्योर सिल्वर का मेटल चाहिए होगी या प्योर सिल्वर सल्फेट चाहिए होगी जो एज एन एनोड वर्क करेगा। इसके अलावा हमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन चाहिए होगा जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा। इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, लाइक किया हमारे पास एक आयरन की स्पून है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं। अब ये हमारे पास सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल थे। अब प्रोसीजर होता क्या है, बेसिकली इस प्रोसीजर के दौरान रिडॉक्स रिएक्शन अकर होगा, या यूँ कहने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होगी। अब हमने कहा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने डेवलप किया है जिसके अंदर प्योर सिल्वर की जो है एक स्ट्रिप यूज की है जो एज एन एनोड वर्क कर रही है। फिर हमने लेट किया स्पून आयरन की बनी हुई है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसे कैथोड के तौर पर हमने क्या किया, यूज किया। फिर हमने इसी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। फिर जैसे ही हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो प्रोसीजर होगा क्या, तो एनोड के ऊपर सिल्वर प्योर फॉर्म में मौजूद है, इसके अंदर भी सिल्वर आयंस यहाँ होंगे सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। फिर होगा क्या,
जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे, जो सिल्वर मेटल का हमारे पास एनोड मौजूद है ये आयोनाइज होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो सिल्वर स्ट्रिप यूज की थी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। वो भी सिल्वर आयन जो होंगे इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएंगे और जो सिल्वर की हमारे पास स्ट्रिप यूज की थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, एनोड अगर बात किया, सिल्वर ने अपनी आयंस यूज किए, सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो गया और इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब यही सिल्वर आयन जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या सॉल्यूशन में मौजूद है, ये ऑपोजिटली चार्ज यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हमारे पास मौजूद है जो कैथोड है, उसके इर्द गिर्द ये कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हमने कहा कि जो सिल्वर स्पून थी उसके इर्द गिर्द सिल्वर आयंस क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। फिर वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से सिल्वर ने लूज किए थे वो इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से होते हुए कैथोड के ऊपर चले जाएंगे और कैथोड के ऊपर हमारे पास आयरन का स्पून मौजूद है। अब कैथोड के ऊपर वही इलेक्ट्रॉन, वही सिल्वर आयन जो इस स्पून के इर्द गिर्द कोलैप्स हुए थे वो दोबारा से गेन करेंगे। दोबारा से गेन करने के बाद वो सिल्वर मेटल में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो हमारे पास स्पून होगा उसके इर्द गिर्द सिल्वर की एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी कैसे है। तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ किया, उसके लिए हमने सिल्वर को एज एन एनोड यूज़ किया, जबकि जिस मेटल के ऊपर हमने इसे डिपॉजिट करना था उसे एज अ कैथोड यूज़ किया और सिल्वर नाइट्रेट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू स्पून के ऊपर सिल्वर की थिन लेयर डिपॉजिट कर दी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।